नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश वर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो शिवनेरी 90.4 एफएम। दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूं लेकर प्रोग्राम कहानी जो सवारे जिंदगानी। इस प्रोग्राम में आप सुनते हैं खूबसूरत शिक्षा देने वाली प्रेरणादायी कहानियां। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। आज की कहानी हम सभी के बीच लेकर आ रहे हैं हमारे रेडियो साथी सुजीत उपाध्याय जी। नमस्कार दोस्तों, नए दिन के लिए शुभकामनाओं के साथ मैं सुजीत उपाध्याय लेकर आया हूँ आज आपके लिए एक और कहानी जिसका शीर्षक है थोड़े का सुख और ज़्यादा का दुख। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। दोस्तों, किसी गांव में सत्यवान नाम का एक धोबी अपने पत्नी और बच्चों के साथ रहा करता था। सत्यवान बहुत ही ईमानदार तथा मेहनती था और सत्यवान अपनी कमाई से संतुष्ट भी था। सत्यवान सुबह ही कुछ नाश्ता करता था और उसकी पत्नी दोपहर का भोजन उसे बांध कर दे देती थी। सत्यवान अपने पास आए हुए सभी कपड़ों की गठरी बांधकर और अपना खाना लेकर नदी किनारे चला जाता था और सभी कपड़े अच्छी तरह से धोकर साफ करके सूखने के लिए डाल देता था और इसी बीच में अपना खाना खाकर थोड़ी देर आराम करता था। जब कपड़े सूख जाते थे तब वह उन्हें लेकर घर पर वापस आ जाता था और सभी धुले कपड़ों को ठीक से व्यवस्थित करके रखता था जिससे कि कपड़ों की सुंदरता बनी रहे और उन्हें पहनने वाला खुशी खुशी पहने। सत्यवान के काम का तरीका उसके गांव के साथ साथ आसपास के गांव में भी पसंद आने लगा और उसके काम की हर जगह चर्चा होने लगी। जब वहां के राजा ने सत्यवान के काम की तारीफ सुनी तो राजा ने सत्यवान को अपने पास बुलवाया और कहा कि सत्यवान, मैंने तुम्हारे कार्य की बहुत तारीफ सुनी है, इसलिए मैं तुम्हें राजमहल के वस्त्रों को साफ करने, धोने और चमकाने का कार्य देना चाहता हूँ और बदले में तुम्हें रोज 5 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। क्या तुम ये कार्य करोगे? यह सुनकर सत्यवान की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अब सत्यवान को प्रतिदिन राजमहल के वस्त्रों की धुलाई के लिए 5 स्वर्ण मुद्राएं मिलने लगी। इतना सारा पैसा पाकर सत्यवान की पत्नी भी बहुत खुश रहती थी। अब सत्यवान के परिवार की जिंदगी आराम से कट रही थी और घर पर कोई भी कमी नहीं थी। साथ ही अब हर महीने अच्छी बचत भी होने लगी थी। सत्यवान, उसकी पत्नी और बच्चे सभी खुश रहने लगे। एक दिन सत्यवान जब अपना काम करके महल से घर वापस जा रहा था तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। आवाज एक यक्ष की थी। यक्ष ने सत्यवान से कहा, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूं और तुम्हें सोने की मुद्राओं से भरे हुए 7 घड़े देना चाहता हूं। क्या तुम मेरे दिए हुए घड़े लोगे? सत्यवान पहले तो थोड़ा डरा पर उसके मन में लालच आ ही गया। सत्यवान ने यक्ष को हाँ बोल दिया। तब यक्ष ने कहा, अब घर जाओ, वहां तुम्हें घड़े मिल जाएंगे। सत्यवान जब उस दिन घर पहुंचा तो उसके कमरे में 7 घड़े रखे हुए थे। सत्यवान ने यह सारी बात अपनी पत्नी को बताई। तब दोनों ने घड़े खोलकर देखा। दोनों ने देखा कि 6 घड़े तो पूरे भरे हुए हैं परंतु 7वां घड़ा आधा खाली था। तो सत्यवान ने अपनी पत्नी से कहा, कोई बात नहीं, हर दिन जो हमारी बचत होती है वह हम इस घड़े में डाल दिया करेंगे और जल्दी ही यह घड़ा भर जाएगा और यह धन बुढ़ापे में हमारे काम आएगा। अगले दिन से सत्यवान ने अपनी दिन भर की बचत उस 7वें घड़े में डालना शुरू कर दिया, परंतु 7वें घड़े की भूख इतनी ज्यादा थी कि महीनों बाद भी वह भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। धीरे धीरे सत्यवान कंजूस होता चला गया और घड़े को जल्दी से भरने के लिए उसमें
और ज़्यादा पैसे डालने लगा। सत्यवान की कंजूसी की वजह से अब घर में कमी आना शुरू हो गई। सत्यवान की पत्नी ने सत्यवान को समझाने की बहुत कोशिश की, पर सत्यवान को 7वां घड़ा भरने की धुन थी। सत्यवान की इसी जिद की वजह से घर में लड़ाई होने लगी और खुशियां जाने लगी, और सत्यवान भी परेशान और चिड़चिड़ा हो गया। एक दिन राजा ने सत्यवान से पूछा कि तुम बहुत परेशान रहते हो, क्या बात है? पैसे की कमी तो नहीं है तुम्हें? तो सत्यवान ने राजा को सारी बात बताई। यह सुनकर राजा सब समझ गया और थोड़ा मुस्कुराते हुए बोला कि 7 घड़े यक्ष को वापस कर दो, क्योंकि 7वां घड़ा साक्षात लालच है और उसकी भूख कभी नहीं मिटती। सत्यवान को सारी बात समझ में आ गई और वापस लौटकर 7 घड़े सत्यवान ने यक्ष को वापस कर दिए। गणों के जाने के बाद सत्यवान के परिवार की खुशियां वापस लौट आईं, क्योंकि अब वो आने वाले कल के लिए अपने वर्तमान की खुशियां नहीं बिगाड़ रहे थे और सबकी जिंदगी में वापस पहले जैसी खुशियां लौट आई थी। सुजीत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक खूबसूरत कहानी हम सभी के बीच रखी। दोस्तों, लालच बुरी बला होती है। कई बार लालच हमें गड्ढे में गिरा देता है, हमारे जीवन में जो सुख चैन है उसे भी छीन लेता है। ज़्यादा पाने की लालसा जो हमारे पास है उसे भी कई बार गवा देती है। तो दोस्तों, लालच बहुत बुरी बला है, हमें लालच से हमेशा बचकर रहना चाहिए। इस कहानी में फिलहाल इतना ही। मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए रेडियो शिवनेरी 90.4 FM। आवाज़ तुम जामजा।